ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होना चाहिए और ये दोनों एंगल आपके सेम होने चाहिए और पावर इसकी 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा कभी भी मिलेगा जिसमें एंगल आपके सेम होंगे और पावर आपकी 1 होगी, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसी फॉर्मेट में ये फॉर्मूलेस लगेंगे। एंगल ये दोनों सेम होना चाहिए, पावर इनकी 1 होनी चाहिए और ये एंगल के बारे में कुछ ना दिया जाए तो और भी अच्छा है, और अगर कुछ दिया जाए तो या तो 0 से 2 पाई दिया जाए या रियल नंबर दिया जाए, मतलब प्रिय 2 पाई का कवर होना चाहिए। अगर इतनी बातें होंगी तो हम इस क्वेश्चन को हम सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे डिवाइड करके? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कॉस साइन की पावर 1 होगी और एंगल सेम होगा, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन हमने दिया है उस क्वेश्चन पे आते हैं। उस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि आई थिंक साइन 2 पाई बाय एन, पाई बाय 2 है, साइन पाई बाय 2n प्लस कॉस पाई बाय 2n, दिस इज इक्वल टू आई थिंक अंडर रूट n बाय 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है कि ये अगर है तो n की वैल्यू क्या होगी, n किसको बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पे बस मैं इतना नीचे आपको इसलिए लेके आया, ध्यान से देखिए साइन और कॉस की पावर क्या है। साइन की पावर क्या है? 1, कॉस की पावर भी क्या है? 1, और ये दोनों एंगल क्या दिख रहे हैं आपके? सेम दिख रहे हैं। साइन की पावर भी 1 है, कॉस की पावर 1 भी है, एंगल भी सेम दिख रहा है। एंगल भले पाई अपॉन 2n दिख रहा है, उससे परेशान नहीं होना है, एंगल सेम है। तो इसका मतलब इसको मैं सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय √2, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई? तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 करके इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? बोलो। ठीक, अब इसको 14 √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर। 1 कहां से आया? ये साइन का जो कोफिशिएंट है 1, ये 1, और यहाँ पे कॉस का कोफिशिएंट जो 1 है ये 1, इसके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करेंगे, मतलब √2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो √2 से इसको डिवाइड कर लेते हैं अपन। अब ये हो जाएगा आपके पास 1 बाय √2 साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1 बाय √2 कॉस पाई अपॉन 2n इज इक्वल टू √n बाय 2 दोनों तो डिवाइड कर दिया। अब इसको लिख लेता हूं मैं cos पाई बाय 4, इसको लिख लेता हूं sin पाई बाय 4। ये हो जाएगा sin पाई बाय 2n इंटू cos पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 2n इंटू sin पाई बाय 4, दिस इज इक्वल टू √n बाय 2। अब इसके बाद तो आप अब कैसे ये स्टार्ट किया ये समझ में आ गया ना, बाकी सॉल्यूशन आप रेफर कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया, साइन पाई बाय 2n प्लस पाई बाय 4, ये बनेगा ना, दिस इज इक्वल टू √n बाय 2 अब इसके बाद की कहानी जो की गई है वो आप उसको रेफर करिए। ध्यान रखो अगर 1 से बड़ा है तो ये n अगर 1 से बड़ा है तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा। तो साइन पाई बाय 4 प्लस पाई अपॉन दिस जो भी है रिजल्ट, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन साइन पाई बाय 4। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मान लीजिए साइन का ग्राफ है, ये पाई बाय 4 पे साइन की वैल्यू, ये पाई बाय 4 एंगल है। अब मैं n की वैल्यू मान लो यहाँ पे 2 या 3 ले लेता हूँ, 2 भी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मान लो n की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहा हूँ ना, तो n को अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये पाई बाय 4 मिलेगा, पाई अपॉन 2 इंटू 2, तो पाई बाय 4 मिलेगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा। जो पाई बाय 2 पे जो साइन की वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली आपके पास पाई बाय 4 से बड़ी होगी। तो ये जो पूरी वैल्यू होगी ये इस साइन पाई बाय 4 से बड़ी होगी, और साइन पाई बाय 4 1 बाय √2 है,
तो ये जो पूरी क्वांटिटी होगी, अब ये वैल्यू जो होगी, ये वाली जो साइन की वैल्यू होगी 1/√2 से बड़ी हो जाएगी। तो वो कह रहा है कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि √n/2√2 शुड बी ग्रेटर देन 1/√2। ये √2 से √2 उड़ा दो, अब √n इज ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन 4, स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, साइन के किसी भी एंगल, कितना भी बड़ा एंगल ले लो, कैसा भी एंगल ले लो, साइन की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी होती है। ठीक है। और ऑल n ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, और ऑल n ग्रेटर देन 2। ठीक है, क्लियर। तो आप n की कोई वैल्यू ले लोगे, साइन की वैल्यू तो हमेशा आपकी 1 से छोटी हो जाएगी। क्लियर हुई बात? ठीक है ना भाई, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आती है ना, ये आपका 1 से छोटी हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी के बराबर है? √10/2√2, 1 से छोटी हो गई, इसको सॉल्व कर दो तो n लेस देन 4 आ गया। तो आपका n जो होगा 4 से 8 के बीच में होना चाहिए, और जो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हो केवल 6 है, जो इस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है। ये जो डिसीजन है थोड़ा सा अटपटा सा डिसीजन है, ये जनरली बच्चा जो है ना 11th क्लास का बच्चा नहीं ले पाता। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा डिसीजन है। मैं थोड़ा सीधा डिसीजन दिखाता हूँ। मैंने इसलिए क्वेश्चन को पहले आपको अभी वाले तरीके से दिखाया, अब मैं बताता हूं मैं इसको कैसे सॉल्व करना चाहूंगा। अगर ध्यान से देखें तो ये आपके पास एंगल जो है, सपोज कर लो ये एंगल थीटा है, मान लो ये थीटा है एट प्रेजेंट, सपोज कर लो थीटा है, ये भी थीटा है, ये मिला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये मिला ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और ध्यान से सोचो कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और कहानी मिलेगी, वो कहानी क्योंकि अभी मालूम नहीं थी, लेकिन मैं अप्लाई करना ये चाहूंगा कि इसको स्क्वायर कर दो। एक काम तो स्क्वायर करना, दूसरा एक फॉर्मूला आप पढ़ाऊंगा मैं अभी, साइन 2a इसलिए होता है 2 sin a cos a। जैसे ये लिखा बच्चा बोलेगा अरे सर पता नहीं एक नया फॉर्मूला बता दिया। अरे कुछ नया फॉर्मूला नहीं है माय डियर, व्हाट इज साइन a प्लस बी? जल्दी बोलो। साइन a प्लस बी तो सभी को मालूम है ना बेटा, साइन a cos b plus cos b प्लस cos a sin b, तो तुम सभी को मालूम है। अब कुछ मत करो, यहाँ पे एंगल बी को एंगल ए रख दो, तो एंगल बी की एंगल ए रख दो, तो साइन a प्लस ए साइन 2a। बी की जगह ए रख दिया तो साइन ए इंटू कॉस ए, बी की जगह ए रख दिया तो कॉस ए इंटू साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए 2 बार आ गया, ऐड हो गया, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए अब तो मैंने कहा काम करो स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से क्या फायदा मिलेगा? ये बेस्ट मेथड है जो मैं अभी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उतनी डिसीजन तो तुम नहीं कर पाओगे, ये जरूर कर पाओगे। स्क्वायर क्यों कर रहा हूं समझ में आया? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लग रहा है। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाय 2n प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 2n प्लस 2 साइन पाई बाय 2n इंटू cos pi by 2n, this is equal to n by 4। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 2n cos स्क्वायर पाई बाय 2n, ये तो हमेशा हो गया 1। आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 फॉर एनी एंगल, एंगल कुछ भी हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो पाई बाय 2n है तो भी 1 होगा, n कुछ ले ले, जो मन में n ले लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये लगा 2 साइन पाई बाय 2n इंटू कॉस पाई बाय 2n। देखो साइन कॉस का एंगल सेम है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये आ गया फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में एंगल दोनों का सेम है, साथ में 2 और आ गया, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला है बच्चों साइन 2a। क्या है फॉर्मूला? साइन 2a है, ध्यान से देखो, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये है साइन 2a। तो ये जो पूरा रिजल्ट है 2 साइन पाई बाय 2n इंटू कॉस पाई बाय 2n, ये बन जाएगा साइन 2 इंटू ए इज व्हाट हियर पाई बाय 2n। दिस इज इक्वल टू n बाय 4। कोई प्रॉब्लम किसी को? सो नाउ आई गॉट कि 1 प्लस 1 को उधर भेज दो, चलो हटाओ, पाई को 1 को भी लिखते थे। अब देखो क्या मिला, अब हमको ये मिल गया साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई बाय n इज इक्वल टू n बाय 4 माइनस 1।
और मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू n माइनस 4/4, ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1, थीटा बिलोंग टू एनी रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है थीटा, में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन पाई बाय एन भी किसके बीच में लाई कर जाएगा, साइन पाई बाय एन, दिस शुड लाई बिटवीन -1 and 1. It means n minus 4/4 must lie between -1 and 1. ठीक है, क्लियर, ठीक। अच्छा, अब आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में उसने नेगेटिव वैल्यू यूज की है क्या, नहीं। अच्छा, एक और चीज था क्वेश्चन में आपने ध्यान नहीं दिया, एक चीज और है क्वेश्चन में, n बिलोंग टू, आपको दिया हुआ है इंटीजर, क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन की हुई है, n जो होगा वो एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करेगा, ठीक है, क्लियर, नहीं तो ये रूट डिफाइन नहीं होगा, ठीक, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर। और कुछ चीज मेंशन की है क्या क्वेश्चन में, देख लो, मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है, ठीक, डाउट। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं दी तो यहां भी नेगेटिव वैल्यू हटा दे रहा हूं, मैं कह सकता हूं यहां से कि n माइनस 4/4 दिस शुड ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। मेरे पास ऑप्शन में नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। तो 0 into 4 क्या करूं, इनइक्वालिटी सेम रखूं, चेंज करूं, सर सेम रहेगी। तो 1 into 4 पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो हो जाएगा n minus 4 is greater than equal to 0 and less than equal to 4। ठीक है, क्लियर। अब 4 हटाने के लिए, -4 हटाने के लिए ऐड कर दो 4, तभी हो गया 0 plus 4 is greater than equal to n minus 4 plus 4 is n is less than equal to 4 plus 4, so n is greater than equal to 4 and less than equal to 8। लेकिन देखिए क्या ऑप्शन में आपके पास 4 और 8 इक्वल टू में नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ ग्रेटर देन 4 था, लेस देन 8 था। अब आप n के लिए 4 के लिए चेक करोगे, इफ n इक्वल टू 4 क्या रिजल्ट पॉसिबल है, देखते हैं। अगर n 4 के इक्वल है तब क्या हो जाएगा, n अगर 4 के इक्वल है तो देखो साइन पाई बाय 4 होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वेशन मेन है, तो साइन पाई बाय 4 ये हो जाएगा साइन पाई बाय 4 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 4 माइनस 4 अपॉन n माइनस 4 है ना, n माइनस 4 अपॉन 4, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये आपका 1/√2 आएगा और ये 0 आएगा, तो n इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है। n इक्वल टू 8 देखता हूं, तो ये साइन पाई बाय 8 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 4/4 है ना, और 8 माइनस 4/4 अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 4/4 1 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 8 कभी 1 के इक्वल तो होगा नहीं भाई, 1 कब होगा, पाई बाय 2 भी 1 होगा ना, पाई बाय 8 पे 1 कैसे होगा, ये दोनों ही इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब n की वैल्यू आपकी 4 से 8 के बीच में जानी चाहिए। चलिए